भौंकता तू है, देख तू भौंक रहा है, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर। तू भौंक रहा है, सुन ले भौंकने का क्या मतलब है? अरे भैया तमीज से बात करना क्या चाहता है? बोल रहा हूँ, सुन पहले, सुना कर पहले, ये भौंकने का क्या मतलब है? सुन पहले सुन ले। तमीज से बात कर, पढ़े लिखे की बात करता है? तमीज से तू भी मैं बोल रहा हूँ, 6-7 जने बोल रहा, हाँ मेरे को तमीज है। लोकसभा से पास हुआ वक्फ बिल, डंडा मंडा है सर पे मारूं? देखो मैं आते ही देखो कितना तबाही मच गई, इन पे सारे मुल्ले चले जाएंगे यहाँ से। देखा, इन्हें गुमराह कर दिया, इन्हें फिर गुमराह कर दिया। अरे अब बिल पास हो गया तो हमें भारत से जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ इसमें फायदा क्या है? आप अपना नुकसान बताओ, आप अपना नुकसान बताओ। 1 2 3 4 5 6 आदमी बोल रहा, मैं कहाँ बोल पाऊंगा बता? बार बार किसी को छेड़ोगे ना, छेड़ना भी अच्छा नहीं है। छेड़ेंगे तो क्या करेंगे, छेड़ेंगे तो होते क्या? हैं, माहौल खराब होता है। इन लोगों ने प्यार से धमका दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई अगर आप धमकी दोगे ना तो ईंट का जवाब आप पत्थर से आने वाला है। ये भारत देश में खा रहे हैं, भारत देश का नमक खा रहे हैं, ये देशद्रोही है। ये ऐसे वक्त बोल लेंगे। हमारे ऐसे ऋषि मुनि है जिन्होंने अंधे होकर भी भगवान के साक्षात दर्शन किए। आप मक्का मदीना का इतिहास देख लो उठा के, उसमें भी 365 मूर्तियां मिलेंगी। इनका धर्म हमारा धर्म अलग अलग नहीं है, लेकिन इनके जैसे हिंसा भड़काते हैं, हिंसा। और एक देखो ये आया भाई साहब नदीम खान, शेर आ गया, शेर। हाँ बोलो, पूछिए। वक्फ बिल को लेकर आपको आज मिठाइयाँ बांटनी चाहिए कि आपका वक्फ बिल पास हो गया? किसने बता दे बिल पास हो गया? आप भी गलत बोल लो। वक्फ बोर्ड बिल पेश हुआ है, ये बोलो। लोकसभा में पारित हुआ है, लोकसभा में पारित हुआ है, लोकसभा में पारित हुआ है। कोई डंडा मंडा है सर पे मारूं? देखो डंडा सर निकलेगा, दीवार में मारो। मैं आते ही देखो कितना तबाही मच गई इन पे। बताओ आप कैसे बात करूं? इनको डर है कि बिल पास हो गया है, इनके अंदर डर हो गया कि बिल पास हो गया है। इनके अंदर बोखलाट पैसा ले लेके आते हैं ओवैसी से, ये कांग्रेस वालों से, आम आदमी पार्टी वालों से जो बोलते हैं यहाँ पे। ये सोच रहे ओबीसी जी ने बोला क्यों नहीं कुछ, ये सोच रहे ओबीसी ने बोला क्यों नहीं कुछ। इनके अंदर डर है कि बिल पास हो गया है, ये डर गए। बिल पास हो गया? अच्छा जी, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, अभी हाई कोर्ट बाकी है, ये सपना देख रहा है। भाई मेरे जमीन नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं इनके कहने से नहीं होना चाहिए। मगर ये सरकार से सवाल नहीं पूछता, भाई सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना के दे रहे? मगर नहीं बोलेगा। सरकार क्या कर रहा पता है? सरकार बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। गेम क्या खेल रहा है? सरकार कह रही है लोकसभा से पास हुआ वक्फ बिल, ये पढ़ा लिखा है, इनको पता नहीं है कोई भी कानून पास होता है सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता है, हाई कोर्ट में लड़ा जाता है। अभी बहुत सारे बाकी है। कोई नहीं होता कोर्ट का, इसमें कुछ भी वो नहीं रहता है। संसद बनाती है, संसद इनको पास हो गया, लोकसभा से हुआ है। आप मेरे सारे मुल्ले चले जाएंगे यहाँ से। पास हो गया। देखा, इन्हें गुमराह कर दिया, इन्हें फिर गुमराह कर दिया। अरे अब बिल पास हो गया तो हमें भारत से जाना पड़ेगा। इनको गुमराह कर रहे हैं, मुल्ला मौलवी इनको गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह हो रहे हैं। अभी तो ये सपने में है कि बिल पास नहीं हुआ। इसमें कोर्ट का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, इनको यही नहीं पता है, ठीक है ना। इसमें संसद बात करती है, इनको यही नहीं पता है। अबे तब तुझे नॉलेज ही नहीं है। अरे मैडम मैं बताऊंगा। अरे मैडम पता नहीं ऐसा कितना कानून पेंडिंग में है, उसका सुनवाई नहीं हो रहा, केस चल रहा है, ये भी तो केस चलेगा। तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा। सुनो, लोकसभा में पारित हो गया, लोकसभा में ये केस क्या, सुनिए, राज्यसभा में होने वाला है, उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। क्या होगा फायदा? सुन लो पहले, साइन करना। अगर राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया, मैडम एक क्वेश्चन, ये केस क्यों करने आ रहे हैं? बोलेंगे इधर आ जाता हूँ मैं, इधर पहले फायदा। चलो ये वक्फ बोर्ड पास कर दिया, मगर एक फायदा तो बताया मेरे भाई ने, इनके लिए क्या फायदा हुआ? तो आप कह रहे थे पास नहीं हुआ। नहीं मैं तो सुनते ही नहीं है, ये सुनते ही नहीं है। मैं तुम्हारा बात को मैं थोड़ी देर
के लिए तुम्हें खुश कर दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ इसमें फायदा क्या है, फायदा बताओ मुझे, तुम्हारा फायदा क्या है, फायदा बताओ। फायदा बहुत अच्छा गिनाते हैं। मैं बताऊंगा, अरे मैं बताऊंगा फायदा। वक्फ बोर्ड हमारा कोई फायदा नहीं, सब तुम्हारा फायदा है, ठीक है। हमें फायदा नहीं है। आप अपना नुकसान बताओ, आप अपना नुकसान बताओ। एक 2 3 4 5 6 आदमी बोल रहा, मैं कहाँ बोल पाऊंगा बताओ, कहाँ बोल पाऊंगा बताओ। मगर मैं बोल रहा फायदा क्या बताओ। नुकसान गिना दो। नहीं नुकसान गिना दो आप, नुकसान गिना मैं क्यों, मैं तो बताऊंगा, सवाल मैंने पूछा हूँ, फायदा बता दो। नुकसान क्या है? बहुत सारे हैं, नियत खराब है सरकार का, नियत खराब है। बहुत बढ़िया। और आगे और बताओ। मेरे पास कृषि कानून के भी जो ना बहुत अच्छा फायदे बताते थे। बोलो। वक्फ बिल की भी नीयत खराब थी, जो ये वक्फ बोर्ड जो उन्होंने बना दिया, वक्फ बोर्ड जो बना दिया, कांग्रेस की नीयत खराब थी, उसी के आधार पे ये बन गया और ये हमें झेलना पड़ता है। 9000 ये सरकार की नीयत खराब नहीं बोल रहे, जिस जनता ने सरकार को बनाया उसकी ये नीयत खराब बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। कितनी बढ़िया बात बोला, नियत खराब नहीं है। फायदा तो गिनवा दो। मोदी जी का नियत कहाँ से साफ है। नुकसान गिना दो। मोदी जी बोलता क्या है, सबके साथ सबका विकास, ठीक है, सबके साथ विकास। मगर मेरे नियत साफ मोदी जी का नहीं है। इसी त्योहार, ईद के टाइम 2 त्योहार था, एक हमारा सनातनी भाई का त्योहार था, होली का त्योहार। सरकार कह रही है वक्फ बिल के आने से जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसमें हॉस्पिटल स्कूल पे पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं है, हम कमा के खाने वाले व्यक्ति हैं, हम मुफ्त कुछ नहीं चाहिए हमें। बीजेपी सरकार चले जाएगा ना, तुम बेरोजगार हो जाओगे, IT सेल वाला का पैसा बंद हो जाएगा। ये तुम थोड़ी बोल लो, ये IT सेल का पैसा बोल रहा है। मिलेगा भी नहीं। सुनो, IT सेल का पैसा देते, तुम्हें पैसा मिलता है। हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, बोलो चाहिए 2500 ही नहीं चाहिए, अभी चाहिए। क्या बात करो। मैं बताऊंगा, सुनो भाई साहब, आप बाहर विदेश में जाओगे ना तो आप हिंदी मुस्लिम कहलाओगे, आप सऊदी मुस्लिम नहीं कहलाओगे, ठीक है। और दूसरा सुनो, पूरे भारत के मुस्लिम, पूरे भारत से मुस्लिम सनातनी है, ये साक्षात प्रमाण है। आप सऊदी अरब में सिक्कों से पूछा जाएगा, माहौल को गर्म मत करो, अपना भाईचारे से रहो, प्रेम से रहो, इसी में ही फायदा है। अगर उबाल लाओगे ओवैसी की तरह, अखिलेशुद्दीन की तरह, तो विनाश निश्चित है इस धरती का। तुम अच्छा काम कर रहे हो। वैसी बढ़िया इंसान है। एक बात सुनो मैडम, बार बार किसी को छेड़ोगे ना, छेड़ना भी अच्छा नहीं है। इंसान बढ़िया है। जब नल सच में है तो बढ़िया इंसान है। नहीं तुम अपनी बात करो, मैं उनसे जब नल को चलाते हो ना, नल जब बंद कर देते हो, एक बूंद पानी टपकते हैं, ध्यान रखना, जब उसको नीचे देखोगे ना एक सुराख हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। सुन लो, निशान पड़ जाते हैं, तो ज्यादा किसी को छेड़ना नहीं है। छेड़ने से क्या होता है, छेड़ेंगे तो क्या करेंगे, छेड़ेंगे तो होते हैं, माहौल माहौल खराब होता है, प्यार करेंगे, प्यार करेंगे। माहौल खराब होता है। ये चाह रहा है, बता रहा हूँ, इन्होंने धमका दिया, इन लोगों ने प्यार से धमका दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, अमित शाह जी बैठे हैं, सुनो, अमित शाह जी बैठे हैं, अगर आप धमकी दोगे ना तो ईंट का जवाब आप पत्थर से आने वाला है, कानून बन जाएगा। हमने धमकी किसको दिया? अरे आपने तो अभी तो दिया, क्या छेड़ोगे तो ठीक नहीं होगा, क्या मतलब है यार? अरे भाई सुनो, मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत। अरे तो भाई सुनो, जब बहुत बड़ी सुन तो लो, मोहब्बत वाला भी बैठा है। ये अनभग इसलिए बोलता हूँ इन लोगों को। अनुराग ठाकुर इसी देश में भाषण पता क्या दे रहे थे? आगे सुनोगे नहीं सुनोगे, भोके जाओगे, भाई तमीज से भोके जाओगे। सुन ले भौंकने का पहले, क्या मतलब है? अरे भैया, बदतमीजी से बात करने का क्या बोल रहा हूँ, सुन पहले, सुना कर पहले, ये भौंकने का क्या मतलब है? सुन पहले सुन ले। तमीज से बात कर, पढ़े लिखे की बात करता है। तमीज से तू भी, मैं बोल रहा हूँ, 6-7 जने बोल रहा, हाँ मेरे को तमीज है। सुन ले पहले, सुन ले पहले, बेकार की बात चाटुकारी नहीं करता हूँ मैं, पहली बात। मदरसे छाप यार, बेकार बात करता है। तो भौंकता तू है, बेकार बेकार की बात कर रहा है, तू भौंक रहा है, अरे यार, तो तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, तमीज से बात तू कर। भोग रहा है, बीच में तू भोग रहा है, मैं भोग रहा हूँ। पहले की बात करें। मेरे को बोलने क्यों नहीं देता, इसलिए तो बोलता हूँ।
अच्छा मैडम, आपके साथ 4 आदमी बोलेगा, आप कहाँ से बात सुन लोगे? इसके पास माइक था, ये बोले जा रहा नहीं बोला, मगर हमने इसको बोला, मिर्ची इनको लग गया। छोटा बाल इसका है, मैंने इसको बोल दिया, मिर्ची इनको लगा, मिर्ची इनको लगा, मिर्ची इनको लगा, मिर्चो इनको लगा। मैडम बात सुनिए। अरे भोंकना नहीं चलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा बात क्यों नहीं सुन रहा है? मैं देता हूँ उनका जवाब। ये भारत देश में खा रहे हैं, भारत देश का नमक खा रहे हैं, ये देशद्रोही है, ये ऐसे वक्त बोल लेंगे। हमारे ऐसे ऋषि मुनि है जिन्होंने अंधे होकर भी भगवान के साक्षात दर्शन किए। आप मक्का मदीना का इतिहास देख लो उठा के, उसमें भी 365 मूर्तियां मिलेंगी। इनका धर्म हमारा धर्म अलग अलग नहीं है, लेकिन इनके जैसे हिंसा भड़काते हैं, हिंसा ये भी हमको पूछते हैं और हम भी हमको पूछते हैं। इनके माँ बाप ने ऐसी ही शिक्षा दी है कि बदतमीजी से बोलना और बड़ों का अपमान करना। हमारे माता पिता ने कहा अगर बदतमीजी से बोलोगे ना तो घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर पत्थर ये बहुत संस्कारी लोग हैं, बोलिए ठीक है। ये ये जो है अभी बीच में ना बोले, क्योंकि बोल रहा था ना। अब बोलो, एक भी चीज दिखा दो मुसलमान के जो वक्फ बोर्ड के अंदर तुमने मुद्दा उठा रहे हो, मुसलमान के पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो तय करेगा ना अगर कोई कमी है। कह रहे हैं कुछ मौलवियों ने कब्जा करके रखा है। कब्जा तो इन लोग ने भी बहुत कर रखा। एक मिनट मैडम, इन लोग ने तो बहुत कब्जा कर रखा, उसका भी तो छानबीन करो। ओवैसी का बातें कर गया तू। इन लोग दिन रात 24 घंटा ओवैसी को गाली बकता है। और यही ओवैसी पार्लियामेंट में मोदी जी से बोला था सनातन बोर्ड के लिए 300 करोड़ रुपए फंड दो, मगर ये अनबक लोग उस टाइम नहीं सुना था। मगर ओवैसी कटोगे तो बटोगे सुन लेता है, 15 मिनट में पुलिस हटा दो ये सुन लेता है, मगर अच्छी बात क्यों नहीं सुनता इन लोग। लेकिन ओवैसी जी तो मुसलमानों के साथ है ना, वक्फ बिल के खिलाफ है। बोलने दे भाई। अनुराग ठाकुर, ओवैसी जी वक्फ बिल के खिलाफ है। सुन लीजिए, अनुराग ठाकुर क्या बोले थे, क्या बोले थे मुसलमान को, क्या बोले थे बताओ? देश के गद्दार, मैडम ये देखिए, देश के गद्दार बोले थे, जो गोली मारो सालों को बोले थे ना। मगर अभी जब पाकिस्तान से हम मिलने चले जाएंगे ना तो पता क्या बोलेगा, ये आतंकवादी है, ये पाकिस्तान के प्लेयर से मिलते हैं। जब दुबई के अंदर अनुराग ठाकुर बैठा हुआ था और अमित शाह जी का बेटा बैठा हुआ था उसी पाकिस्तान की खिलाड़ी के साथ, और यहाँ क्या बोल के गया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मगर देश के गद्दारों के साथ कौन बैठा हुआ था? सुन लीजिए मैडम, ये टोपी वाला अगर बैठ जाता तो कहता है आतंकवादी है। जब तुम पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ बैठे हो, बात हो रही है वक्फ बोर्ड पर, आप इधर से उधर ना आ रहा हूँ मैडम, उसी में आ रहा हूँ। मेरे चीज होना नहीं चाहिए, मगर ये सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता है? ओवैसी जी तो आप लोगों के साथ है ना, ओवैसी जी तो आप लोगों के साथ है, वक्फ बिल को कह रहे हैं हम इसके खिलाफ हैं। अब खिलाफ है बोल तो रहा है, पार्लियामेंट में किसने बोला है? आप जो है ना लोगों को जो है ना होशियार कर दिया। जो मुसलमान थोड़ी सी सो रहे थे ना, जगाया आप लोगों ने, अच्छा भी करा, जगाया। जब पार्लियामेंट का अंदर है ना, कोई नहीं बोला, ना बीजेपी बोला, ना कांग्रेस बोला है, ना बिहार के लोग बोला है, जो बिल नहीं बोला। लेकिन जो वक्फ बिल पास हुआ है उसमें 200 असादुद्दीन ओवैसी ने बोला है। सवाल सुन ले, जो वक्फ बिल पास हुआ उसमें 263 वोट पड़ के फिर पास हुआ, तो गलत क्या है? इतने सांसदों ने पास किया, लोकसभा बार आप पास कर रहे हो, लोकसभा में आ गया, बिल पेश हुआ है, पास हुआ। अरे पास हो गए, फिर से एक बार पढ़ाएं क्या? तुम लोग अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? चलो, जिस दिन पास हो जाएगा उस दिन हम बोलेंगे आपके डिबेट में हाँ पास हो गया। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुल्ला जी ने अनुराग ठाकुर जी का लिए बोला कि भैया उन्होंने ये बोला था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों, तो आप वो गद्दार मानते हैं अपने आप को? सही बात है, आप गद्दार मान रहे हो? अरे किसको गद्दार मान रहे हो? मुझे तो बुरा नहीं लगा। जो गद्दारी कर रहे उनको बोला था, जिसने गद्दारी की उनको बोला था। अभी हम महाराष्ट्र से हमारे यहाँ ISI वाला एजेंट निकला, हमारे यहाँ पे जन्म हुआ उसका, वो ISI वाला एजेंट निकला, वो रायगढ़ में कैसे आया? वो तो रायगढ़ वाला था ना। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? मोदी जी सबकी सोच बदल सकते हैं, कश्मीरियों की सोच बदल सकते हैं, लेकिन इनकी सोच नहीं बदल सकते। वो आपके बदल गए, इनके इसमें ऐसा हुए ले, इनके सोच में वही डाले ले। जब से बचपन से
जब जाते हैं ना तब से इनको यही पड़ा है कि देश के खिलाफ चलना। कब भी है। सुनो, समझदार आदमी वो होता है जो पढ़ा लिखा होता है। जो भाई साहब पढ़ लिए होते तो मुझसे बदतमीजी नहीं करते। मस्जिद में कभी किसी झगड़े में कभी किसी में जाता नहीं। जो पढ़ा लिखा है वो किसी के मैटर में जाता नहीं। अरे झगड़ा जाहिल होगा। अब सुनो मेरी बात, ये अगर पढ़े, देखो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, सबने समझ लिया कि देश के गद्दार जो देश से हमेशा अगेंस्ट रहता है, गद्दार वो होता है। तो देश के आप जैसे लोगों ने अपने आप को गद्दार मान रखा है, इसलिए आपको गाली लग रही है, गोली लग रही है। अरे भैया इस गद्दारी पे बात जाओ, इस गद्दारी से बाहर आ जाओ, इस भारत के संविधान को मानना शुरू कर दो। आपको गोली कोई नहीं मारने वाला, समझ गए? आप लोगों को गोली कोई नहीं मारने वाला। अगर आप तो देखा आपने, ये थे यहाँ की जनता जिसका क्या कहना है लगातार वक्त बिल को लेकर। और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए द इंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।